बिहार में फिर से सियासत का मौसम गर्म है। सड़क से लेकर सदन तक बयानबाजी अपने चरम पर है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। यहाँ मजदूर को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। उसलिए लोग में फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो बीजेपी के झोली में गिरे हैं। और हर दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार एक बार फिर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन इसे परिवर्तन का चुनाव बता रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या बिहार का मतदाता इस बार बदलाव चाहता है या स्थिरता? नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में बेरोजगारी, अपराध और महंगाई बढ़ रही है। वहीं एनडीए का कहना है कि बिहार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। बिहार में विकास के मॉडल का ज्ञान नहीं, वो क्या घोषणा करेंगे? कोई ज्ञान नहीं है उनको। राज्य की स्थिति को आकलन नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी और माताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे। 90 से लेकर 2005 तक 15 साल बिहार का बजट कितना था? बयानबाजी इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। हर नेता अपने समर्थक वर्ग को साधने की कोशिश में है। इस चुनाव में 5 मुख्य मुद्दे केंद्र में हैं: विकास और रोजगार, कानून व्यवस्था, गठबंधन की स्थिरता, धर्म और जाति आधारित राजनीति, महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं। बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन तीसरे मोर्चे की चर्चा भी तेज है। लोजपा रामविलास और एआईएमआईएम साथ आने की कोशिश में है। सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर बातचीत चल रही है। जनता का मूड इस बार दिलचस्प है। युवाओं के लिए रोजगार मुद्दा नंबर 1 है। वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़क और स्वास्थ्य सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। कुछ लोग नीतीश सरकार से संतुष्ट हैं, तो कुछ बदलाव चाहते हैं। बिहार का तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार चाहिए। आइए देखें एनडीए की मजबूती क्या है। उन्होंने जल्दी सीट बंटवारा किया, ये संकेत है कि संगठन गति में है। पिछले लोकसभा चुनावों में एनडीए ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे उन्हें राजनीतिक माहौल में लाभ मिला, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन के भीतर सीट दावों में खटास बनी हुई है, जैसे छोटे सहयोगियों के दावे। अब महागठबंधन की स्थिति, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी केंद्रित गठबंधन ने सामाजिक आधार पर रणनीति बदली है। अब यादव मुस्लिम वोट बैंक के बाहर अन्य सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे वो अंदरूनी मतभेद की खबर है। इन सब को मिलाकर ये कहना सुरक्षित है कि एनडीए को संगठन दृष्टि से बढ़त है, लेकिन महागठबंधन को बदलाव और सामाजिक समीकरणों में उछाल मिल सकता है यदि वो सीट वितरण व रणनीति में चुनौतियों को पार कर ले। जीत को निर्धारित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक है, मैं इन्हें सामने रख रहा हूँ। पहला, वोट बैंक व सामाजिक समीकरण। आरजेडी गठबंधन अब यादव मुस्लिम के अलावे अन्य समूहों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। एनडीए की ताकत मुख्य रूप से ओबीसी, ईबीसी व अन्य हिंदू समूहों में है। दूसरा, अभिसूचना व संगठन तैयारी। एनडीए ने जल्दी सीट बंटवारा फाइनल किया। महागठबंधन में अभी भी सीटों पर खींचतान दिखाई दे रही है। तीसरा, विकास व कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड। जनता अब परिवर्तन चाहती है, यदि उन्हें पिछले वर्षों में अपेक्षित लाभ न मिले हो। चौथा, तीसरी बड़ी ताकत का उदय। जनसुराज पार्टी जैसे नए विकल्प भी उभर रहे हैं, जो परंपरागत दलों को चुनौती दे सकते हैं। यदि इन कारकों को ठीक तरह से देखा जाए तो एनडीए को जीतने की ज्यादा संभावना दिखती है, पर यदि महागठबंधन सामाजिक समीकरण में कामयाब हो जाए और तीसरी पार्टी ने एनडीए और महागठबंधन दोनों से वोट खींचे, तो सर्वोसर्वा रूप से स्थिति बदल सकती है। आइए 3 संभावित परिदृश्य देखें। पहला परिदृश्य, एनडीए की जीत। यदि एनडीए गठबंधन एकजुटता बनाए रखे, सीट बंटवारा सफल रहे और अपने परंपरागत वोट बैंक को अपने साथ बांधे रखे। दूसरा परिदृश्य, महागठबंधन की सफलता। यदि आरजेडी गठबंधन सामाजिक समूहों को व्यापक रूप से कवर करे, नए वोटरों को आकर्षित करे और बदलाव का संदेश दे। तीसरा परिदृश्य, कोई निर्णायक बहुमत न मिलना, हंग असेंबली। यदि दोनों मुख्य गठबंधन में से कोई भी पूरी तरह सफल न हो पाए,
तो तीसरी पार्टी अंकुश बना सकती है या टाई सिचुएशन बन सकती है। वर्तमान ताकतों के आधार पर मैं पहला परिदृश्य एनडीए की विजय को थोड़ा आगे मानता हूं, क्योंकि उन्हें संगठन तैयारी वो पहले से माहौल की ताकत मिली है। लेकिन ये तय नहीं है। महागठबंधन में बदलाव की भावना, वोटरों की आकांक्षाएं, तीसरी पार्टी की चाल आदि सब मिलकर विदा तय करेंगे। तो ये थी बिहार की मौजूदा सियासी तस्वीर। कौन जीतेगा सत्ता की कुर्सी, ये तो वक्त बताएगा। पर एक बात तय है, मुकाबला कड़ा होगा और बयानबाजी और भी तीखी। बिहार की राजनीति अभी खुली किताब नहीं है, लेकिन मैदान में एनडीए को थोड़ा बढ़त दिख रही है। पर राजनीति में स्थिरता नहीं होती। अगर महागठबंधन समय रहते अपनी रणनीति ठीक करे और वोटरों तक बदलाव का भरोसा पहुंचा सके तो परिणाम उलट भी सकता है। आप क्या सोचते हैं, कौन जीतने जा रहा है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। नमस्कार।